Good morning dear students. A very important topic of thermodynamics, Carnot engine. Dear student, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था दैट वाज कार्नो साइकिल एंड नाउ इट्स कार्नो इंजन. ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, आप इनको कभी मिक्स मत करिएगा, एक चीज़ मत समझिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. डियर स्टूडेंट, कार्नो इंजन एक रिवर्सिबल इंजन होता है जो दो टेम्परेचर्स के बीच में काम करता है. एंड डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि इन कार्नो साइकिल और इन कार्नो इंजन वर्किंग सब्सटेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, बट इन द प्रेजेंट केस आवर वर्किंग सब्सटेंस इज से एन आइडियल गैस. हम आइडियल गैस को एक वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं. जो हमारे पास इसका सेटअप है वो ये है प्यारे बच्चों. ये आप जो आई थिंक इट्स पर्पल, ये पर्पल कलर का जो आप देख रहे हैं ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं या एडियाबैटिक बाउंड्रीज है. मीन्स यहां से किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर यहां पे पॉसिबल नहीं है, ऊपर से भी किसी तरह का हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है. दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स. और ये हमारा एक पिस्टन है, इट्स यू कैन से इट्स मासलेस पिस्टन एंड फ्रिक्शन लेस पिस्टन. यहां पे ये इजीली मूव कर सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी. और ये जो हमारा पिस्टन का जो बॉटम है, नीचे का जो बॉटम है, इट इज मेड अप ऑफ आइसोथर्मल वॉल्स. यानी यहां पर हीट का एक्सचेंज हो सकता है, वो सिर्फ बेस के थ्रू होगा, साइड से नहीं होगा. यानी आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये तो हो गया हमारा कंडक्टिंग और ये हो गया हमारा डाईएथर्मिक. यानी साइड से किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. वाइट जो आप देख रहे हैं, दिस वाइट इज आवर इंसुलेटिंग पैड. यानी जब मैं इस पिस्टन को इसके ऊपर रख देता हूं तो जो हमारा बेस है जहां से हीट ट्रांसफर हो सकता है वहां से भी हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा जब हम इसको इंसुलेटिंग पैड पर रख देंगे. ये हमारा जो आप आई थिंक इट्स पिंक कलर, सो ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक हॉट रिजर्वोयर है जिसकी कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है. इसकी थर्मल कैपेसिटी का इनफाइनाइट का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि आप इसको कितना भी हीट इससे ले लीजिए, इसका टेम्परेचर वही रहेगा. से इट्स टेम्परेचर इज T1. Similarly, this is insulating pad and this one is our cold reservoir which is at temperature T2 and T2 is lesser than T1 और इसका थर्मल कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है. इट मीन्स आप इसको कितना भी हीट रिजेक्ट कर दीजिए, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. प्यारे बच्चों, हमारा जो कार्नो इंजन है इसमें 4 स्टेप्स हैं और एक एक करके हम वो सारे समझेंगे. सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास जो आइडियल गैस का जो सिस्टम है उसकी जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेट है जो, दैट इज P1, V1 एंड T1. प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 है, इंसुलेटिंग पैड पे रखा है. और फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से उठा करके हॉट रिजर्वोयर पे रखेंगे जिसका टेम्परेचर है बच्चों T1 और इसका इनिशियल जो टेम्परेचर था सिस्टम का वो भी T1 था. यानी ऑलरेडी हमने इसका टेम्परेचर इतना लिया है जितना हमारे हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर है. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज, डियर स्टूडेंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा. हम कार्नो इंजन को क्या समझते हैं कि भाई ऐसे ही पढ़ लेंगे, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है. इसमें बहुत सारी स्टाइलिटीज़ हैं जो हमें समझना चाहिए. सबसे पहले एक बात देखिएगा, हमने अगर पढ़ा है तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही हम इसको हॉट रिजर्वोयर पे रखेंगे हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रिजर्वोयर टू दिस इंजन और दिस मेन बॉडी ऑफ आवर इंजन. अब बच्चों मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि हमारा जो सिस्टम है उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है और जो हॉट रिजर्वोयर है प्यारे बच्चों उसका टेम्परेचर भी T1 है. आप मुझे ये बताइएगा कि भाई यहां से हीट, यहां से हीट इसमें क्यों जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर T1 है, तो हीट यहां से यहां क्यों जाएगा? आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो इसमें से इसमें जाएगा क्योंकि छोटा सा है. नो बच्चे, ऐसे नहीं होता. करेक्ट कंसेप्ट इज
if there is a temperature difference then there is a transfer of heat, if there is no any temperature difference there will be no any transfer of heat, चाहे वो रिजर्वोयर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो अब ये हीट यहाँ से यहाँ क्यों गई, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये एक्सपेंड होगा, अंदर से हीट जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा, और प्यारे बच्चों इसको ना आप अनऑफिशियल ही समझिएगा, इसको लिखना मत आप किताब में, ठीक है, आप इसको बुक में नहीं लिखिएगा, समझने के लिए है। एक्चुअल में बच्चों क्या है ये हमारा सिस्टम, कि ये जो है ना पिस्टन, इसके ऊपर ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं बच्चों, ये मान लो एक इस तरह के बर्तन रखा है, ठीक है, ये मेरे पास है ना, ये समझ लीजिए बर्तन रखा है ऐसे, ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर मैं बना ही देता हूं, आप मत बनिएगा कॉपी में, कभी आप पेपर में इसको लिखिए, पेपर में मत लिख के ना, समझने के लिए है। और इसमें पानी भरा हुआ है? ऐसा मान लीजिए कि इसमें ये लिक्विड है, मैं वाटर ले लेता हूं, इट इज, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको यहां पे रख दिया, ठीक है, और ये इसमें पानी हो गया। अब हम जैसे इसको इसके ऊपर रखेंगे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, पहले बच्चों कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कोई हीट इससे इसमें नहीं जाएगी, ये ऐसा ही रहेगा P1 V1 T1, और यहां भी P1 V1 T1 ही रहेगा। अब समझिए क्या करना है, अब आप एक इंजेक्शन ले लीजिए, बड़ा सा सिरिंज, और उस इंजेक्शन से इस बर्तन में से, ठीक है, इसमें से आप पानी को खींचना शुरू करिएगा जरा जरा सा। इसलिए मैंने कहा है कि आप इंजेक्शन ले लीजिए, इंजेक्शन से बिल्कुल एट अ वेरी स्लो रेट आपने इसमें से पानी को खींचना है। तो जैसे ही आप इसमें से पानी को खींचेंगे इसका मास कम होगा, और जैसे ही प्यारे बच्चों इसका मास कम होगा हमारा जो ये पिस्टन है ये ऊपर उठेगा, बट अगेन एट वेरी स्लो रेट। और जैसे ही प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये एक्सपेंड हुआ, इट्स टेम्परेचर इज गोइंग टू डाउन, यानी T1 से कम होगा। लेकिन हमने प्यारे बच्चों इतना स्लो करना है, इतना स्लो करना है कि जैसे ही इसका तापमान थोड़ा सा कम हो उसी समय यहां से हीट यहां ट्रांसफर हो जाएगी। बिकॉज मैंने कहा ना कि देयर इज ए वेरी इन्फिनिटी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन, बट द प्रोसेस इज, वो इतना स्लो प्रोसेस है कि जैसे ही ये इसमें से आपने हल्का सा 1 बूंद पानी निकाला, वैसे ही इसमें बच्चों तापमान कम होने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिंग। उसी समय यहां से हीट यहां ट्रांसफर होगा और इसके टेम्परेचर को डाउन नहीं होने दिया जाएगा, इसके टेम्परेचर को T1 ही रखा जाएगा। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म, और यही कारण है कि हीट यहां से यहां जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो इनिशियल स्टेज था यहां पर, दैट वाज P1 V1 एंड T1। और अब ये जो हमारा जो सेकंड स्टेप आया, इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रेशर था वो पहले से कम हो गया, वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया। आप देखो इस डायग्राम में प्यारे बच्चों इससे ज्यादा वॉल्यूम बनाया गया है। आप ये मत समझिए हमने 4 डायग्राम बना दिए, गौर से देखो इससे ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, इस बात का आप भी ध्यान रखना। एंड टेम्परेचर इज T1 टेम्परेचर हमने बदलने नहीं दिया, क्योंकि यहां से हीट यहां जा रहा है। आप वाटर उसमें से खींचते गए, गैस एक्सपेंड होता गया, नीचे से हीट आता गया, ताकि इसका तापमान डाउन ना हो, क्योंकि हमें पता है कि जब गैस एक्सपेंड होगा तो वो उसका तापमान कम होता है, लेकिन हमने इसका तापमान को कम नहीं होने दिया। और प्यारे बच्चों हम फिर कहां पहुंच गए, हम यहां इस स्टेप से चले, अब यहां हैं हम P2 V2 and T1. This is our isothermal expansion. Say this stage is 1. Let me take different color. This is 1. This is 2. Okay. And dear student, in this isothermal expansion, work done is say W1. It is mu R T1 log V2 by V1. But so this is the expression for work done by the gas in an isothermal process. एक तो ध्यान रहे कि log के साथ छोटा e जरूर लगेगा बेस में, या ओनली ln लिखिएगा, केवल log मत लिखिएगा, ठीक है, इसमें e जरूर लगाइएगा। दूसरी बात यहां पे क्या है बच्चों, दिस W1, ये W1 क्या है ये जरूर लिखना पड़ेगा हमें।
दिस W1 इज, प्यारे बच्चों मैं इसका कारण बताऊंगा कि आपको हर बार क्यों लिखना पड़ेगा। वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप आ गए यहां पे, यहां ये बुक में मत बनेगा, फिर बता रहा हूं मैं आपको। ये हमारा सिस्टम अब यहां पहुंच गया है। अब हमने इसको वापस ला करके कहां रख दिया है प्यारे बच्चों, इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया है। अब इंसुलेटिंग पैड पे रखने के बाद क्या होगा कि अब इसमें बाहर से हीट नहीं आ सकती लेकिन हम यहां पर इंजेक्शन से और पानी खींचेंगे। अब प्यारे बच्चों आप सोचो कि अगर आप इसमें से इंजेक्शन से और पानी खींचेंगे तो इस पानी का मास जो है वो कम होगा, मास कम होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड होगा तो इसका तापमान डाउन आएगा, और अब नीचे से किसी तरह का हीट सप्लाई नहीं हो रहा है तो अब तापमान इसका गिरेगा। ओके, इट्स टेम्परेचर इज will decrease because it is expanding and there is no any supply of heat from any outside source, because it's insulating pad, it's forbid the, or we can say it's absolutely insulated from the outer surroundings. So dear student, now in this case again work is done by the gas because there is expansion. And how we can check the work is done by the gas? Because there is a displacement of some mass. This water has certain mass and this mass is being uplifted against the gravity. It means work is done by the gas. So dear student, and in this case you can say volume is increasing, इससे ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा इसके डायग्राम का, and pressure is decreasing. So our pressure is P3, volume is V3 and temperature is T2. And dear student, हमने इसको कब तक एक्सपेंड करना है? This is adiabatic expansion. Okay, the second step. Adiabatic, because heat transfer is completely forbidden. So in adiabatic expansion ये करना कब तक है, ये भी ध्यान देने की बात है। हमने प्यारे बच्चों इसको कब तक एक्सपेंड करना है, जब तक इसका टेम्परेचर हमारे कोल्ड रिजर्वोयर के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। ओके, एंड इन डियर स्टूडेंट, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिखवा रहा हूं आपको क्योंकि आगे आपको जाके कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, उसको दूर करने के लिए मैं लाइन लिख रहा हूं। वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस इज म्यू आर T1 minus T2 over gamma minus 1, and you know very well gamma is the ratio of Cp and Cv, its molar specific heat capacity at constant pressure and its molar specific heat capacity at constant volume, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम गामा कहते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ अभी ये बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सपेंशन होने के बाद अब हम इसको यहां इस पे देखते हैं। तो पहले बच्चों अब हम यहां आ गए हैं, P2 V2 T1 से प्रेशर इज P3 जो कि पहले से कम है। आप देखेंगे प्रेशर P1 यहां था, P2 यहां था, तो गौर से देखेंगे तो प्रेशर कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। ओके, एंड अगर वॉल्यूम की बात करें, पहले वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम ये है और अब ये है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो P3 V3 एंड टेम्परेचर इज आवर T2। अब हम यहां हैं बच्चों, ठीक है, दिस इज एट आवर स्टेज 3, स्टेट 3। नाउ अब इसको उठा के पहले बच्चे हमने यहां रख दिया है, और क्या करेंगे अब हम, हमारा जो अगला जो स्टेप होगा उसको कहते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। और थर्ड स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आपने जो इंजेक्शन जो था, अब उसके पानी को इसमें वापस डालिएगा, ठीक है। पहले तो क्या किया था आपने, इसमें से यहां भी पानी बाहर खींचा था, यहां भी खींचा, अब इसमें वापस डालिएगा। तो जैसे ही आप इंजेक्शन से उसमें पानी डालेंगे, इसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये इस पिस्टन को नीचे लेके आएगा।
जैसे ये पिस्टन को, लेकिन बच्चों ये बड़ा स्लो प्रोसेस करना है आपको। जैसे ही पिस्टन बच्चों नीचे आएगा वैसे ही प्यारे बच्चों इसका टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं आइसोथर्मली तो उसका तापमान बढ़ता है, नॉट आइसोथर्मली। जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो अभी यहां तापमान बढ़ने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज अब की बार हीट का ट्रांसफर यहां से यहां होगा। और अगेन प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि इसका टेम्परेचर T2 है गैस का, फिलहाल जब हमने इसको इसके ऊपर रखा तब, और इसका टेम्परेचर भी T2 है। हीट ट्रांसफर अपने आप नहीं होगा, बिकॉज दे आर एट द सेम टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर कब होगा? जब आप ऊपर से इसमें वाटर इंजेक्ट करेंगे। जैसे ही एज यू आर इंजेक्टिंग द वाटर, मास ऑफ द दिस vessel is increasing, and if mass of the vessel is increasing, the piston will go downward. It means it is compressing the gas, and if the gas is compressing or we are doing work on the gas, its temperature is going to increase. But as it is in the proximity or in the close contact with the cold reservoir, heat will transfer from our gas to this cold reservoir. Okay dear student, तो तापमान बढ़ने नहीं दिया जाएगा, कोशिश करेगा तापमान बढ़ने की, लेकिन एज इट इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ए कोल्ड रिजर्वर हीट इसमें नीचे आ जाएगा। सो द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगेन वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। प्रेशर क्या होगा? फिर बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसका नया प्रेशर हो गया P4 जो कि P3 से ज्यादा है, वॉल्यूम हो गया V4 जो V3 से कम है, एंड टेम्परेचर इज T2 बिकॉज द होल प्रोसेस इज अकरिंग आइसोथर्मली। तो आप इसको यहां देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये है। अब हमारा सिस्टम यहां से और इस स्टेज 4 पर आ गया है, एंड डियर स्टूडेंट इट्स प्रेशर इज P4, वॉल्यूम इज V4 एंड टेम्परेचर इज T2। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसको वापस इस पर रखेंगे। रीजन क्या है कि हमने यहां क्या किया है, हम फाइनली इसको यही लाना चाह रहे हैं इनिशियल स्टेट पे, तभी हमारा साइकिल पूरा होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर तो प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया, अब यहां इसको एडियाबेटिकली टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो अब हमने सिस्टम को उठा के प्यारे बच्चों यहां पे रख दिया है। यहां पे रखने के बाद एक बार मैं इसका वर्क डन का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे थर्ड स्टेप के लिए। वर्क डन, ये बात बच्चों थोड़ा गौर से देखना, बाय द गैस W3 इज इक्वल टू म्यू आर T2 log to the base E इज V4 बाई V3। ये मैं कह रहा हूं कि क्यों देखना आपको गौर से, आप इसको चेक करना आपकी बुक में, ये V3 बाई V4 मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहते हैं लाइन जरूर लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारा वर्क डन है log फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम V2 बाई V1। तो यहां भी हमारा फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम होना चाहिए। तो जब आप यहां से यहां गए हैं तो फाइनल वॉल्यूम इज V4 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V3। इट मस्ट बी V4 बाई V3, बट इन सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड इट V3 बाई V4। तो यहां आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बुक में गलत है, क्या सर ने गलत पढ़ाया, दोनों ने ठीक पढ़ाया। जो नोटिस करने की बात है वो क्या है, वो यहां लाइन जो है वहां मिलेगी वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है मेरे बच्चे, समझ रहे मेरी बात? मैं चारों पार्ट्स में वर्क डन बाय द गैस लूंगा। ओके, आपकी बुक क्या कर रही है, वहां पे करी वर्क डन ऑन द गैस। सो वर्क डन ऑन द गैस विल बी नेगेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इफ यू सब्स्टिट्यूट ए नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दिस and I am going to consume this negative sign in my this expression, so this negative sign is going to flip the last part of the equation, that will be V3 by V4. So it must be kept in mind कि आप यहाँ ये जो लाइन है वो क्या लिख रहे हैं, उसके ऊपर ये फॉर्मूला डिपेंड है। वहां आपको ये लाइन भी मिल सकती है वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स, तो भी वहां ऊपर V3 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हमने चारों पार्ट में क्या करना, वर्क डन बाय द गैस लिखना है। ओके, so this is work done by the gas in isothermal compression. Now our system is put on an insulating pad. फिर हम क्या करेंगे, अब हम उसमें और वाटर इंजेक्ट करेंगे। और वाटर जब आप इसमें इंजेक्ट करेंगे तो पिस्टन और नीचे आएगा, पिस्टन और नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर T2 है जो कि कोल्ड रिजर्वोयर का है, जो कि कम है, और हमने टेम्परेचर वापस फिर से T1 करना है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आना है।
तो प्यारे बच्चों इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये इंसुलेटिंग पैड पे है और आप इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब की बार इसमें से हीट बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि नाउ इट्स इन वी कैन से इट्स कंप्लीटली आइसोलेटेड और एब्सोल्युटली आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर से वापस हमारे ये इनिशियल स्टेज पे आ गया जैसा ये पहले था। अब फिर अगली साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो आवर लास्ट स्टेप वाज adiabatic compression, and dear student, again work done by the gas is W4 is equal to mu r यहाँ T1 माइनस T2 था, तो यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई gamma minus 1, and you know very well gamma is the ratio of 2 molar specific heat for our gas। अगर जैसे शुरू में मैंने बताया था कि हमारा कार्नो जो इंजन है, इसमें हमने आइडियल गैस एक वर्किंग सब्सटेंस लिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आइडियल गैस ले, दूसरा आप कोई सिस्टम ले सकते हैं, बस उसमें चीज़ों के मीनिंग बदल जाएंगे, मतलब वर्क डन का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि कार्नो जो इंजन होगा, चाहे आप कोई भी, इसमें मैंने कहा आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले लीजिए, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। उसमें होगा क्या? उसमें यह है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल अलग होंगे, तो तरीका जो बेसिक जो चीज़ होगी वो क्या होगी? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कार्नो साइकिल में भी मैंने आपको बताया था कि कार्नो साइकिल क्या होती है कि एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस जो एक साइक्लिक प्रोसेस है और दो एडियाबेट और दो आइसोथर्म्स के बीच को कनेक्ट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।